नागपुर के संविधान चौक पर ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, इस बात को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। पिछले 26 जनवरी से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन लेकर जा रहे हैं। कल दिनांक 1 फरवरी को बाइक रैली निकाली जाने वाली है, जो कि पूरे नागपुर की यात्रा करते हुए संविधान चौक पर आएगी। आप सभी इसमें शामिल हो, ऐसी जानकारी कारा न्यूज को एडवोकेट नितिन कुमार हुडे ने दी है। गली गली में शोर है, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। मैं एडवोकेट नितिन कुमार हुडे, ईवीएम हटाओ देश बचाओ जन आंदोलन इसका मैं कोर कमेटी सदस्य हूँ और यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आज एक ज्ञापन लेके कलेक्टर ऑफिस जाने वाले हैं, जो ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ इस मुद्दे पे है। और हम पिछले 26 जनवरी से हम लोग धरने पे बैठे हुए संविधान चौक पे। मैं सभी जनताओं से आह्वान करता हूँ कि संविधान चौक पे सभी ने वहाँ एकत्रित होके इस आंदोलन को और मजबूत करना जरूरी है, तो सबने वहाँ पे आइए, ऐसा मैं सबको आह्वान करता हूँ। उसके पश्चात कल दिनांक 1 फरवरी 2024 को हम ईवीएम की प्रतीकात्मक ईवीएम की हम एक अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं, जो पूरे नागपुर में घूम के वापस से संविधान चौक आएगी। तो इस यात्रा में, इस बाइक रैली में सबने सम्मिलित होना है और सबने आना है, ऐसा मैं सबको एक निवेदन करता हूं। और ईवीएम के खिलाफ जो हमारा ये बिगुल हमने छोड़ा है, एक्चुअल में ईवीएम में पारदर्शिता कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं किसी प्रत्याशी के सामने बैलेट पेपर पे ठप्पा मारता हूं तो मैं शाश्वत हो जाता हूं कि मेरा वोट मैंने किसके सामने दिया है, और वो बैलेट पेपर मैं जब रैप करके एक डिब्बे में डालता हूँ, सीलबंद डिब्बे में, तो मैं और खातिरसीर हो जाता हूँ, शाश्वत हो जाता हूँ कि मेरा जो वोट है वो एक सिक्योर्ड हो गया है। और उसके बाद में जो वो काउंटिंग होगी तो वो मैं उसके लिए भी आश्वस्त हो जाता है कि जो भी काउंटिंग हो गई वो फेयर हो गई। लेकिन ईवीएम ये मैनिपुलेट हो सकती है। यहाँ से अगर हम चंद्रयान को अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ से हम यहाँ की यहाँ ईवीएम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसको कभी भी हम टेम्पर कर सकते हैं, उसको कभी भी हैम्पर कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है सरकार से और चुनाव आयोग से कि ईवीएम बैन करके कृपया बैलेट पेपर पे सारे चुनाव, पूरे देश के चुनाव, हर प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर पे हो। धन्यवाद। लेकिन ईवीएम को बैन नहीं किया जा रहा, क्या लगता है इस तरह से? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जब एक उच्च शिक्षित वर्ग, जो वकील लोग सबसे ज़्यादा अग्रसर है इस भूमिका के पीछे कि ईवीएम बैन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से जो चालू हुआ और बाकी हर जगह पूरे देश में ईवीएम के प्रति आक्रोश है, तो ईवीएम के प्रति चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा कदम लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में जब भी ईवीएम के बारे में आवाज़ उठी है तो ईवीएम पे न लेते हुए बैलेट पेपर पे लेना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, जब वो जजमेंट दिया है उसमें बोला गया कि ईवीएम और ईवीपैट ये दोनों को निकालना चाहिए। तो ईवीएम की तो काउंटिंग होती है, ईवीपैट की काउंटिंग नहीं हो रही। ईवीपैट से जो बैलेट पेपर निकलते हैं वो जिसने मतदान डाला उसको दिखाना चाहिए और वो बैलेट पेपर में डालेगा। अब बैलेट बॉक्स की टोटलिंग और ईवीएम की टोटलिंग दोनों बराबर आना चाहिए। पर जब भी किया गया है तो दोनों में डिफरेंस आया है, दोनों में तो जो तफावत होने की वजह से उसमें ईवीएम और बैलेट पेपर, तो इससे लोगों के प्रति मन में साशंकता निर्माण हो गई है कि जो निर्णय हो रहे हैं, जो चुन के आ रहे हैं, वो रियली में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये जो किया जाता है इनके तरफ से, जो क्योंकि वो चिप से उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये 4 से 5 बजे के बीच में जब भीड़ बढ़ती है और जब वो दिखाया जाता है ईवीएम की, लोगों को वो जो ईवीपैट दिखाना चाहता है, 7 सेकंड के अंदर वो चेंज हो जाता है। ईवीपैट की जो निकलता है वो अलग होता है, जो बैलेट पेपर जो आता है ईवीपैट के ऊपर से। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो टेक्निकल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाया गया है, सब कुछ किया गया है। तो इसने इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ईवीएम को बैन करते हुए बैलेट पे इलेक्शन लेना चाहिए, जिससे जनमानस जितने भी प्रतिनिधि है, ये देश के जो लोग हैं तमाम, उनमें विश्वास पैदा हुए
कि हमने जिस सरकार को चुने वही सरकार है। आज जिसको चुनते वो सरकार नहीं, दूसरी सरकार हो रही है। अपन वोट दूसरे को दे रहे हैं, जा रहा दूसरे को है। तो जिनको जो है अधिकार, जो वोटिंग का अधिकार है, वो अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा मेरा कहना है। और ये ईवीएम पूरी टोटली तरह से बैन होना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, करूँ स्टार्ट? मैं एडवोकेट रितेश उत्तम तांबे, ईवीएम हटाओ देश बचाओ जन आंदोलन का एक कार्यकर्ता हूँ। आज हम कलेक्टर साहब को डेपुटेशन देने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारा लोकतंत्र आज खतरे की दिशा में है, मगर पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ एक जनाक्रोश पैदा हो चुका है। और ईवीएम आज हमने 27 तारीख से ईवीएम को आईसीयू में भर्ती कर दिया था। अब ईवीएम की मृत्यु आज शाम तक हो जाएगी। ईवीएम जो हमारे पास आईसीयू में भर्ती है, क्योंकि ईवीएम पर पूरे लोग देश का किसी का भी भरोसा नहीं रहा है। और ईवीएम जो है आज शाम को डेथ डिक्लेयर हो जाएगा और कल सुबह 11 बजे संविधान चौक से पूरे नागपुर में ईवीएम की शव यात्रा निकाली जाएगी। और यह शव यात्रा एक प्रतीकात्मक होगी कि अभी हमें ईवीएम से परिपूर्ण छुटकारा चाहिए और हम केवल और केवल मतपत्र से ही चुनाव लड़वाए और एक पार्शल चुनाव हो, जिसमें सबको पता हो कि मैंने जो वोट जिस व्यक्ति को डाला है उसी व्यक्ति को सही में गया है। जो कि ईवीएम मशीन में पता नहीं चलता है कि हम किसको मत दे रहे हैं और वो जा किसको रहा है। हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए एक चिट्ठी दिखाई जाती है, मगर जो चिट्ठी हमें बताती है कि आपका वोट इस व्यक्ति को गया है, उस चिट्ठी को ही गिना नहीं जाता। तो ये सीधा 420 हमारे साथ में सरकार कर रही है। और इस 420 में पूरा और पूरा चुनाव आयोग का साथ है। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था होने के बावजूद वह एक संस्था जो है किसी एक विशिष्ट पार्टी के पक्ष में जाकर सारे काम कर रही है। और जबकि चुनाव आयोग के साथ में जो BEL नाम की कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वहाँ के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो भी किसी एक विशिष्ट पार्टी से संबंध रखते हैं और वो उन्हें वहाँ पे बिठाया गया है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वहाँ बिठाने हैं तो वह व्यक्ति किसी भी पार्टी का एक सदस्य या अध्यक्ष के तौर पे रहने के बावजूद उस संस्था में कैसे नियुक्त किया जा सकता है? तो आप वहाँ पे नियुक्त क्यों करा रहे हैं? क्या आपको वहाँ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए? इस सारी बातों से ये दिखाई पड़ता है कि भारत में जो चुनाव हो रहे ईवीएम से ये निष्पक्ष नहीं है। इसलिए हम पूरे भारत की जनता ईवीएम से मुक्ति चाहते हैं और आज शाम तक ईवीएम मृत हो जाएगी और कल सुबह उसकी 11 बजे संविधान चौक नागपुर से अंत्येष्टि की यात्रा निकाली जाएगी जो पूरे नागपुर में घूमेगी। यही कहकर मैं आपके 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और एक पूरी नागपुर और मेरा देश सवाल था सर। ईव्हीएम लोकतंत्र धोक्यात आलेलं आहे, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया लोकांमध्ये उठत आहे। काय तुझं मत व्यक्त कराल का सर? जय भारत जय संविधान। मी ॲडव्होकेट स्मिता कांबळे, मराठीतच ना। आणि आम्ही सर्व वकील वर्ग गेले 15 दिवसापासून हे आंदोलन चालवत आहोत, कारण आता खऱ्या अर्थाने देश वाचवण्याची वेळ आलेली आहे। लोकतंत्र खतरेमध्ये हे आता सिद्ध झालेलं आहे ते ईव्हीएममुळे। ही जी सरकारे आहे, सरकार कुणाचे असो, जी भारतातली जनता आहे ते वोट करते विकासासाठी, रोजगारासाठी, शिक्षणासाठी। आणि त्या वोटची जर चोरी होत असेल ईव्हीएमच्या माध्यमातून, ईव्हीएममध्ये गडबडी करून, तर हे फंडामेंटल राईट्सचं व्हायोलेशन आहे आणि फंडामेंटल राईट्सचे ते आम्ही व्हायोलेशन होऊ देणार नाही। जर्मनीसारख्या देशांनी ईव्हीएम सर्वात आधी बनवली। या ठिकाणी या पृथ्वीवरती जवळपास 194 कंट्रीज आहेत, तिथून 5 कंट्रीज सोडल्यात तर सगळ्याच देशामध्ये बॅलेट पेपरचा वापर होतो, कारण सगळ्याच देशांनी ज्यांनी ईव्हीएम त्यांच्या देशामध्ये होती त्यांनी हे प्रूफ केलं की ईव्हीएममध्ये हॅक होतं। आणि अर्थातच आपण इथून जर चंद्रावरती जर तिथे आपण कंट्रोल करत असेल तर देशातील किंवा विश्वातील प्रत्येक देशातील डिव्हाइस हे हॅक होते आणि फार मोठं फंडामेंटल राईट्सचं व्हायोलेशन आहे। त्याच्यामुळे जर ही जी रुलिंग पार्टी आहे ईव्हीएममुळे जर सत्तेमध्ये आली असेल, मग ते BJP असो, काँग्रेस असो, आप असो, आणि ईव्हीएमच्या माध्यमातून म्हणजे जर लोकप्रिय नसेल ही सरकार आणि त्याच्यामुळे हा देश वाचवण्यासाठी, लोकतंत्र वाचवण्यासाठी आम्हाला खऱ्या अर्थाने इथून ईव्हीएम बॅन होणं आवश्यक आहे। आता तुम्हाला माहिती आहे की केवळ नागपूरलाच नाही, दिल्लीलाच नाही, तर वेगवेगळ्या राज्यामध्ये देखील ईव्हीएम बॅनच्या संदर्भामध्ये आंदोलन तीव्र होत आहे। आणि नक्कीच आता 2 महिने राहिलेले आहे इलेक्शनला आणि त्याआधी हे ईव्हीएम मशीन
बॅन व्हावं हा आमचा प्रयत्न आहे आणि म्हणून नागपूरच्या क्रांतीभूमीमधनं वकिलांचे आंदोलन आहे आणि मी फार आशावादी आहे की ईव्हीएम बॅन होऊन बॅलेट पेपर येणारच. मॅडम नाही झाली बॅन, तो चुनाव आयोगाने नाही बॅन केली, काय भूमिका असणार आहे? आम्ही हा जो लढा आहे हा अधिक तीव्र करू, हा सुरू ठेवूच आणि जर नाही झालं तर आपल्याकडे अनेक प्रावधान आहेत. राष्ट्रपती राजवट आम्ही लावू शकतो, त्यासाठी इलेक्शन कमिशनला आम्ही तसं त्या पद्धतीचं निवेदन देऊ. परंतु ठिकठिकाणी जनाक्रोश होत असताना देशातील प्रजा रस्त्यावरती आली. 80% प्रजा ही ईव्हीएमच्या विरोधात आहे आणि ईव्हीएम देशामध्ये यावं ही भारतीय प्रजेची कधीच मागणी नव्हती, ती इलेक्शन कमिशनची मागणी होती. आणि इलेक्शन कमिशन ही काही सरकारी बॉडी नाही आहे, तिने न्यूट्रलपणे निर्णय द्यायला हवा. पण तरीसुद्धा इलेक्शन कमिशन या प्रजेच्या याच्यामध्ये ते डिसिजन घेत नाही आहे, निर्णय घेत नाही आहे. ह्याच्यामुळे तमाम भारतीय जनतेचं असं मत आहे, म्हणजे शंकेच्या घेऱ्यामध्ये इलेक्शन कमिशन देखील आलेलं आहे. आणि जर ईव्हीएम बॅन होत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट आपल्याकडे एक पर्याय आहे. सोबतच ईव्हीएम जेव्हा आलं तेव्हा 61A ॲक्टनुसार तो ॲक्ट बनवण्यात आला. तो ॲक्ट देखील कसा डिलीट होईल हे आम्ही ॲडव्होकेट्सच्या वतीने प्रयत्न करू. पण मला असं वाटते की इलेक्शनला अजून 2 महिने वेळ आहे आणि ज्या पद्धतीने प्रजेचा आक्रोश आहे हा आक्रोश गृहीत धरता ईव्हीएम संदर्भात भूमिका घेणं हे त्यांची आवड नसून त्याला येथील भारतीय जनता निश्चितच प्रवृत्त करेल असं मला वाटतं.